हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसके ऊपर मैं एक क्लास ले चुका हूं और उसमें मैंने आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन होते हैं और इन ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसके अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल या करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वो ज़रूर देख लें ताकि उनका जो कंसेप्ट है, जो इस चैप्टर का बेसिक है, वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए commenced business on 1st April 2017 with a capital of rupees 5 lakh. On 31st March 2018, his assets were worth rupees 7,80,000 and liabilities rupees 70,000. Find out, क्या कह रहा है ये? Find out his closing capital and profits earned during the year. तो हमें इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो हमें क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है और हमें एक करंट ईयर का प्रॉफिट जो है उसे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। असेट्स वर वर्थ रुपीज 7,80,000 ऑन 31st मार्च 2018। भाई, उसने बिजनेस करना कब स्टार्ट किया था? 1 अप्रैल 2017 को। तो ये 5 लाख रुपीस तो उसकी क्या है? ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल को निकालने के लिए हमें क्लोजिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी। अब इसने हमें क्लोजिंग इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि 31st मार्च को उसकी जो असेट है वो है 7,80,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख देंगे असेट्स कितनी है उसकी? 7,80,000 रुपीज़। कैपिटल को हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम x मान लेंगे। और हमें क्लोजिंग लाइबिलिटीज कितनी दे रखी है? 70,000 रुपीज़। अब हम कैपिटल इजीली निकाल सकते हैं। हम कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारा कैपिटल निकालने की इक्वेशन क्या बनी? कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो हम 7,80,000 में से 70,000 को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। 7,80,000 में से हम 70,000 को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो हमारा 7,10,000 जो है ये क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं, बस थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाल ली। अब हमें एक आंसर तो हमारा आ गया। अब दूसरा क्या है? दूसरा आंसर हमें क्या निकालना है? हमें करंट ईयर की प्रॉफिट को, करंट ईयर के प्रॉफिट को भी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, जब क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, देखिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि प्रोपराइटर ने मिड सेशन के अंदर एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है,
और प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश या गुड्स क्या किया है, विड्रॉन किया है। तो इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैपिटल में ही प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है। अब हमारी क्लोजिंग कैपिटल इंक्रीज हुई है, इसका मतलब प्रॉफिट इसी में ही ऐड है। तो यानी कि क्लोजिंग कैपिटल हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 7,10,000। और हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 5 लाख। इसका मतलब क्या है, हमने करंट ईयर के अंदर कितना प्रॉफिट अर्न किया है, हमने करंट ईयर में 2,10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट क्या किया है, अर्न किया है। तो देखिए स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजीली मैंने आपको ये समझा दिया कि अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल या असेट्स या लाइबिलिटीज़, क्योंकि इस इक्वेशन के थ्रू हम असेट्स भी निकाल सकते हैं, हम कैपिटल भी निकाल सकते हैं और हम लाइबिलिटीज़ भी निकाल सकते हैं। तो जब भी असेट को फाइंड आउट करना हो, कैपिटल को फाइंड आउट करना हो, लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना हो, तो आप इसके थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपको क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आप प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके दो पार्ट हैं, ए एंड बी। मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 with capital of rupees 7,50,000 and a loan of rupees 2 lakh taken from पंजाब नेशनल बैंक। ये कह रहा है कि भाई मोहन ने 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया है। उसने 7,50,000 रुपीज़ की कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है और साथ ही साथ उसने 2 लाख रुपए का पंजाब नेशनल बैंक से क्या लिया है, लोन भी लिया है। यानी कि इसकी जो ओपनिंग कैपिटल है, मोहन की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, मोहन की ओपनिंग कैपिटल है 7,50,000 रुपीज़। कितनी है बच्चों, 7,50,000 रुपीज़। और लाइबिलिटीज़ कितनी है, यानी कि ये ओपनिंग लाइबिलिटीज़ कहलाएगी इसकी, और इसकी लाइबिलिटीज़ है 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो ये ओपनिंग कैपिटल हो गई और इसे अपन ओपनिंग लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। तो इसने 7,50,000 7,50,000 रुपीज़ की कैपिटल से और 2 लाख रुपीज़ की लाइबिलिटीज़ के साथ बिजनेस करना क्या किया है, स्टार्ट किया है। यानी कि इसने 9,50,000 रुपीज़ की टोटल असेट जो है बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस की है। अब ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि क्लोजिंग डेट क्या है, 31 मार्च 2020, क्योंकि आप जानते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। ऑन 31 मार्च 2020 हिज असेट्स वर रुपीज 15 लाख, यानी कि इसकी क्लोजिंग असेट कितनी है, 15 लाख रुपीज है। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2020 एंड प्रॉफिट मेड और लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। यानी कि बिल्कुल सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया कि हमें जो है क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है और हमें प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कौन सा इक्वेशन को यूज करेंगे, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
हमें क्लोजिंग असेट कितनी है 15 लाख रुपीस, क्लोजिंग असेट है 15 लाख रुपीस। क्या क्लोजिंग कैपिटल को हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करा एक्स मान लिया। अब क्लोजिंग लाइबिलिटी, बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे क्लोजिंग लाइबिलिटी तो अलग से लिखकर दे ही नहीं रखी, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में तो लिखकर दे रखा था। भाई उसने यहाँ पर ये लाइबिलिटी हमें दे दी। अब इस लाइबिलिटी के अंदर के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जब ये ओपनिंग लाइबिलिटी थी तो अभी तक इसने बैंक का लोन चुकाया नहीं है, वापस रीपे नहीं किया है। तो अगर इसने बैंक का लोन रीपे नहीं किया है और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लाइबिलिटी क्लोजिंग लाइबिलिटी जो है इसे ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे ही नहीं रखी है। तो हम लाइबिलिटीज किससे मान लेंगे, बैंक लोन को, क्योंकि बैंक लोन को रीपे करने की कोई इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसे ही हम क्या मानेंगे, क्लोजिंग लाइबिलिटी मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो ओपनिंग लाइबिलिटी थी, क्लोजिंग लाइबिलिटी तो क्वेश्चन के अंदर दे ही नहीं रखी है। अरे भाई, जब आपने बैंक से लोन लिया और अभी तक आपने उसको चुकाया नहीं है, तो जो ओपनिंग लाइबिलिटी थी वही तो आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने अभी तक बैंक का लोन रीपे ही नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे कैपिटल। तो कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, कैपिटल के लिए हम 15 लाख में से 2 लाख को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो है क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी आ गई, 13 लाख रुपीस। कितनी आ गई, 13 लाख रुपीस आ गई। ठीक है, अब हमने एक आंसर तो निकाल लिया, दूसरा को क्या है, हमें प्रॉफिट भी निकालना है। अब देखिए, इसमें हमें एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो मैंने आपको बताया, जब इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकाली हमने, 13 लाख। ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी थी, 7,50,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 5,50,000। तो ये हमारा दूसरा आंसर भी आ गया। ये फर्स्ट आंसर और ये सेकंड आंसर। तो देखिए, हमने इसका ए पार्ट जो है सॉल्व कर लिया। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही था, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो पंजाब नेशनल बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया था, वही लोन आपको क्लोजिंग लाइबिलिटी के फॉर्म में कंसीडर करना है, क्योंकि उसको रीपे करने की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट। इफ द अबव क्वेश्चन द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1,25,000, ये क्या है, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एंड हैड विड्रॉन ₹40,000 फॉर पर्सनल यूज, तो ये ड्राइंग हो गई। फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो अब हमें सेकंड पार्ट के अंदर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी गिवन है और हमसे प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हम बच्चों प्रॉफिट निकालने के लिए ये वाला जो इक्वेशन था कि हम क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को लेस कर देते हैं, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसको हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो आप प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे,
प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। इसका कंसेप्ट क्या है बच्चों कि ओपनिंग कैपिटल जो हमने बिजनेस को स्टार्ट करते समय लगाई थी उसमें हमने करंट ईयर के मिड में जो एडिशनल कैपिटल लगाई है उसे ऐड कर देंगे और हमने करंट ईयर में हमारे पर्सनल यूज़ के लिए जो ड्राइंग की है उसे हम लेस कर देंगे, क्योंकि ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है, लेस होती है। और करंट ईयर का प्रॉफिट हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि ओपनिंग कैपिटल में यदि हम एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं, ड्राइंग को लेस करते हैं और प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो हमारे सामने क्या आती है, क्लोजिंग कैपिटल आती है। यानी कि ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल पर किस तरीके से पहुंचा जाता है, इसमें एडिशनल कैपिटल को ऐड किया जाता है, ड्राइंग को लेस किया जाता है, प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, तो हमारे पास करंट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी है, 7,50,000। कितनी है, 7,50,000। हमने एडिशनल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की है, हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है 1,25,000। हमने ड्राइंग्स कितनी की है, 40,000। कितनी की है, 40,000। प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है तो इसे हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। और हमने क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाली थी कितनी, 13 लाख, क्योंकि ये तो प्रीवियस तरीके से ही निकालेंगे हम, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 13 लाख, ठीक है। अब देखिए आप, तो ये एक तरीके से पूरी समरी को हमने तैयार कर लिया। अब देखिए हमें x को फाइंड आउट करना है, यानी कि करंट ईयर के प्रॉफिट को निकालना है। तो 7,50,000 प्लस 1,25,000 कितना हो गया, 8,75,000। 8,75,000 में से हम 40,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,35,000 प्लस x इज इक्वल्स टू 13 लाख। भाई मैंने 7,50,000 प्लस 1,25,000 कितने हुए, 8,75,000। इसमें से 40,000 को हम माइनस करेंगे तो 8,35,000 आ गया, प्लस x को हम ऐसे ही रहने देंगे और 13 लाख हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 13 लाख माइनस 8,35,000। तो हमारा जो प्रॉफिट है बच्चों वो कितना आ जाएगा, हम प्रॉफिट की यदि बात करेंगे तो 4,65,000। कितना आ जाएगा, 4,65,000 रुपीज़ का हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। भाई 13 लाख में से हम 8,35,000 को लेस करके देख लेते हैं। तो 4,65,000। तो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आप प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन को यूज करेंगे, इसी इक्वेशन को आप यूज करेंगे। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को जोड़ेंगे, ड्राइंग को लेस करेंगे, प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो क्या आती है, क्लोजिंग कैपिटल। आप इंफॉर्मेशंस को इसमें पुटअप करेंगे और उसके बाद प्रॉफिट को x मानकर आप इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, आपको मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि अगर ये आंसर नेगेटिव में आता, अगर सपोज करिए कि 13 लाख माइनस 14 लाख होता, ठीक है, तो फिर इस कंडीशन में क्या निकलता, इस कंडीशन में लॉस निकलता। क्या निकलता,
लॉस निकलता। इसका मतलब क्या है, आंसर अगर नेगेटिव में आ जाए तो ध्यान रखिएगा उसे प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, उसे लॉस कंसीडर किया जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा होता तो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 14 लाख होते तो माइनस का 1 लाख आता तो उसे हम लॉस मानते, लेकिन यहाँ पर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब हमें करंट ईयर में क्या हुआ है, हमें करंट ईयर के अंदर प्रॉफिट हुआ है। तो बस ये प्रॉफिट निकालने वाली कंडीशन जो है इसी का ही मेनली आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करें, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दें। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग की भी इंफॉर्मेशन है तो आप प्रॉफिट निकालने के लिए इस इक्वेशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। इस तरह का क्वेश्चन भी बच्चों हमको एग्जाम में दिया जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी दिया जा सकता है। तो हमें कुछ कंडीशंस लिख के दे दी जाएगी और हमसे कहा जाएगा कि एक ट्रांजेक्शन बताइए जो इसको क्या कर सकता हो, एक्सप्लेन कर सकता हो। तो ये कह रहा है कि इंक्रीज इन वन असेट डिक्रीज इन अनदर असेट। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन बताइए जिससे एक असेट तो इंक्रीज हो रही हो और एक असेट क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गुड परचेज्ड इन कैश रुपीज 10,000। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा जो कैश है, हमारा जो कैश है वो 10,000 से डिक्रीज हो जाएगा और जो स्टॉक है, जो स्टॉक है वो 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो ठीक है, इंक्रीज इन वन असेट डिक्रीज इन अनदर असेट। तो ये ट्रांजेक्शन इसको प्रूव करता है। इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन बताइए जिससे असेट भी इंक्रीज हो रही हो, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही हो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एडिशनल कैपिटल, नहीं लाइबिलिटी पूछा है तो अपन लिख देते हैं गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शान इन क्रेडिट रुपीज 10,000, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा, स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा और क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। दोनों ही क्या हो जाएंगे बच्चों, इंक्रीज हो जाएंगे। तो स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। अब यहां पर हम वो एग्जांपल ले सकते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस रुपीज 1 लाख। अब इससे क्या होगा, कैश भी इंक्रीज हो जाएगा और ओनर्स की कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। अब नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था, पेड रुपीज 10,000 टू श्याम, पेड रुपीज 10,000 टू श्याम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा कैश जो है, या हम लिख सकते हैं पेड टू क्रेडिटर्स। क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, पेड टू क्रेडिटर्स, ये ज़्यादा सही लगेगा। पेड टू
क्रेडिटर्स पेड टू क्रेडिटर्स ₹10,000। ठीक है, अब हमारा कैश भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। तो यहां पर हम ड्राइंग का एग्जांपल लिख सकते हैं कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। हमने 5,000 का कैश पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैश भी डिक्रीज होगा और ओनर्स कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग हमेशा किस में से लेस होती है, कैपिटल में से। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस देके हमसे ट्रांजैक्शंस को के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा कोई एग्जाम्पल दीजिए जिससे कि ये कंडीशन जो है वो प्रूव होती हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने इस चैप्टर के यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन के जिस तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों, वो मैंने आपको सारे करा दिए। तो इस क्लास को हम यहीं पर ही ओवर करेंगे और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दोनों वीडियो को देखने के बाद यानी कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट फर्स्ट और अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट सेकंड देखने के बाद आप अपने बुक्स के क्वेश्चन जरूर करिएगा, क्योंकि अकाउंट्स जो है बच्चों प्रैक्टिस से ही आती है। मैं आपको कंसेप्ट समझा सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। तो जितना हो सके आप अपनी बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए, क्योंकि जितनी तैयारी आप अच्छी करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका अकाउंट्स के ऊपर क्या है बच्चों, कमांड आएगा। तो इस क्लास को हम यहीं पर ही ओवर करेंगे और यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। थैंक यू बच्चों वेरी मच।